जनसंवाद न्यूज, सत्य आणि विश्वासाची बातमी। कल्याण बदलापूर रस्त्यावरील हनुमान मंदिराजवळ जय अंबे ऑटो गॅरेज आहे। या ऑटो गॅरेजमध्ये रात्रीच्या वेळी चोरी करीत गुंड प्रवृत्तीच्या मंडळींनी भाडेकरूला दुकानात जात असताना धमकावत दुकानाचा ताबा घेण्याचा प्रयत्न केला होता। या प्रकरणी ऑक्टोबर महिन्यात मध्यवर्ती पोलीस ठाण्यात 7 जणांविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला होता। आता या प्रकरणातील मूळ जागा मालक असलेल्या दोघांनी भाडेकरूला साथ देत थेट उर्वरित 5 जणांविरुद्ध पत्रकार परिषद घेत त्यांनीच फसवल्याचा आरोप केला आहे। ते काय म्हणाले ते ऐकूयात। मेरा नाम विजय गौतम और ये मेरी सिस्टर इन लॉ गुरप्रीत पठारे और मैं अपनी वाइफ का, ये दोनों बहनें हैं, मैं अपनी वाइफ का पावर ऑफ अटॉर्नी होल्डर हूँ। ये जो हमने बुलाया आप लोगों को आज इसके लिए कि हमारे साथ एक बहुत बड़ा कांड हो रहा है। एक विक्की टेकचंदानी नाम का आदमी जो अपने आप को बहुत ही भोला भाला शरीफ दिखने में, कस्में खाने में, माँ बाप की कस्में, भगवान की कस्में खाने में ऐसा लगता है बहुत जेन्युइन आदमी है, लेकिन बहुत ही बड़ा फ्रॉडी आदमी जो हमारे से वास्ता है जिस आदमी का पड़ा। इस आदमी ने हमारे साथ मार्च में पहले एक एग्रीमेंट बनाया था। उसमें इसको सब मालूम था कि कौन कौन है हमारे साथ। हमारे एक दिल्ली में इनका ब्रदर हैं, वो गुजर गए हैं, उनके बच्चे हैं, उनकी वाइफ है, वो भी प्रॉपर्टी में थे, उसको सब पता था। उसने वो एग्रीमेंट तब सबके साथ बनाए, चेक इशू किए थे और चेक हमारे सब उसने बाउंस करवा दिए। वो एग्रीमेंट में ब्लैंक छोड़ा, इंद्रजीत कौर का भी नाम लिखा था जो हमारे इनके ब्रदर की वाइफ थी, उनके बच्चों के नाम थे, लेकिन उन्होंने साइन ही नहीं कराए, लेकिन नाम लिखी हैं, वो नोटरी है इधर एग्रीमेंट। उसके बाद चेक जब बाउंस हुए, हमने उसको पूछा भाई तूने चेक बाउंस के, तो उसने बोला नहीं हमारे पास वो लड़का आ रहा है, अंगद मेरी भाभी का लड़का, जो बोले वो आ रहा है 13 तारीख को वो आएगा, हम उसके साथ वो एग्रीमेंट करें। फिर विक्की टेकचंदानी ने हमारा जो आपस में फैमिली का था, थोड़ा बहुत डिस्प्यूट चलता है, हर फैमिली में होता है, हमारे में भी था, इनका भाई बहनों में भी था। और उसने विक्की टेकचंदानी ने बोला कि मैं समझौता कराता हूँ। उसने हमारा जो एक समझौता कराया, समझौते की अपने पास भी कापी है, हम आपको दिखा देंगे। वो समझौते में उसने जो हमारे अंगद भाभी का लड़का, वो बाबरा बेटा नहीं था, सब कुछ का उसके साइन है, मेरे वाइफ के साइन है, गुरप्रीत के साइन है, और विक्की उसमें विटनेस बना। बाद में विक्की बोलता है कि मैं जानता ही नहीं हूँ दिल्ली वालों को, इंद्रजीत कौर को, उनके बच्चों को जानता ही नहीं, मेरे साथ धोखा हुआ, मेरे को इन्होंने बताया ही नहीं एग्रीमेंट में, जबकि वो समझौता में वो था। उसने उधर से फोन करके उन लोगों को 13 तारीख बुलाया था। उसके बाद वो समझौता हुआ, समझौते के बाद भी इसने वो एग्रीमेंट फुलफिल नहीं किया, उनके साथ भी, हमारे साथ में नहीं किया, उनके साथ में नहीं किया, और हमारे चेक बाउंस हो गए। तो ये डील हमने छोड़ दी वहीं के। उसमें एक रिनोवेशन का एग्रीमेंट भी था कि हम लोग इतना पैसा देंगे, 5 लाख रुपया, ये रिनोवेशन का एग्रीमेंट है हमारे पास। इसमें 5 लाख का अमाउंट लिखा था, लेकिन हमने छोड़ दिया। उसके बाद विक्की टेकचंदानी बाद में फिर हमारे पास फरवरी में आया, फरवरी में सितंबर में आया, मिड में। उसने बोला फिर मैं छोड़ो पुरानी बातों को, तो हम दोबारा डील करते हैं, ये करते। हमने उसको बोला कि अभी 4/11 की जो डील है सिर्फ हम दोनों की, हम भाभी को तुम्हें अलग पैसे देने पड़ेंगे, तो ये मान गया। हमने बोला हम अभी इतना हमारे खर्चे हो गए ये, लेकिन अभी ये नहीं चलेगा सारा। तो 4/11 में इसको पता था भाभी का लग, तो इसने एक अल्लाह हमसे अलग डील की। इसने 4/11 में हमारा दोनों के साथ डील किया, उसमें इसने कुछ कैश लिया, ये एग्रीमेंट है उसका, है ना। इसमें 15 लाख का टोकन लिखा था, 15 लाख में उसने 1,11,000 ये कैश था, और 13,89,000 ये उसको चेक दिए, 694 ईच, दोनों का नाम चेक, ये इसका। और इसमें उसने बराबर लिखा है कि वो दिसंबर से 26,40,000 रुपया हर महीने देगा। 26,40,000 रुपया जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून सब देगा, लेकिन उसने आगे से देना बंद कर दिया।
क्योंकि उसके दिल में चोर था। और हमको तब पता लगा कि ये फ्रॉडी आदमी है। क्यों पता लगा कि जब हमें ये इन्होंने दुकान बनाने का, हमने तो इनको चाबी दे दी थी, इन्होंने रात को दुकान में तोड़ा, उनका आपस में लफड़ा किया, गाड़ियां घुसा दी, जो भी किया इसने। उसके बाद जो है FIR हम पे करवा, पुलिस को लगा कि हम इन्वॉल्व है, हमारे पे भी FIR इन्होंने करा दिया। जब हम पुलिस स्टेशन गए और सीनियर इंस्पेक्टर ने हमसे पूछा, सीनियर नॉट सीनियर, और जो बड़े साहब ने हमसे पूछा कि आप ओनर है, ये मोजनी कैसे आपने, ये विक्की ने मोजनी कैसे बनाई आपकी प्रॉपर्टी। तब हमें पहली बार पता लगा कि ये मोजनी का क्या, ये पूरी प्रॉपर्टी अपने नाम करना चाहता था। मतलब 1 तारीख को इससे बात हुई, 2 तारीख एग्रीमेंट है और 2 तारीख इसने मोजनी के लिए भी कर ना, और नाम किया। और हमको पुलिस स्टेशन से पता लगा कि ये आदमी मोजनी करा रहा। उसके बाद हमने फिर, जब ये इतना फ्रॉडी आदमी था, इसके बाद देखिए सर, ये मास्टर शिफ्ट में जैसे एग्रीमेंट में पैसे लिखे हुए हैं, वैसे ही 1,11,000, 1 लाख कैश, माने बाकी 13,89,000 चेक, ये सारा इसने 15 का वो टोकन है ना। और 10 लाख जो है इसने क्या बोला कि मेरे को रेनोवेशन के लिए मैं इनको दे रहा हूँ, विक्की और उसको, नहीं विक्की दे रहा है, मनीष और कपिल, इसने बोला कि मैं उनको दे रहा हूँ, वो रेनोवेशन करके, रेनोवेशन का एक एग्रीमेंट इन्होंने बनाया। वो एग्रीमेंट 5 लाख, हमसे 10 लाख बोले, नहीं बोले एग्रीमेंट करवा लिया, बोलते इतने में कम में होगा नहीं जी ना, आप 10 रखो, मिलेंगे तो मिलेंगे, ठीक है, नहीं तो इतने लगने ही वाले। तो 10 लाख रुपया इसने रिसीप्ट में ये पेन से लिखा, बाद में पहला टाइप किया हुआ है, बाद में इसने फॉर रेनोवेशन जो है पेन से लिखा, और इसके ही साइन, क्योंकि हमारे पहले साइन हो चुके थे, ये बाद में इसने ऐड करवाया। ये बात, पहला टाइप वाला अमाउंट 22 लाख है, दूसरा हाथ वाला अमाउंट जो है वो 32 लाख है। 32 में 7 लाख जो था वो लीव एंड लाइसेंस का एक 8 महीने का एग्रीमेंट इसने बनाया। उस 8 महीने के एग्रीमेंट में हमने 50,000 इससे वो लेना था, तब 8 महीने में 6 महीने का इसने 3 लाख का वो दिया, भाड़ा दिया, और 4 लाख इसने बोला डिपॉजिट में दे रहा हूँ, जो बाद में होगा। वो 15 लाख टोकन और 7 लाख वो जोड़ के 22 लाख होता है। वो 22 लाख और ये 10 लाख, 32 लाख। जबकि गाड़ियां इसकी लगी हुई हैं, अभी भी आज की डेट में भी गाड़ियां इसकी है, तो हमारा वो तो देना इसका बनता ही। फिर हमने जब ये पता लगा कि ये फ्रॉडी आदमी है, हमने इसको लीगल नोटिस दिया कि ये तुमने डिफॉल्ट किया है, तुमने मोजनी के लिए हमारे को बेवकूफ बनाया है, सारे हमसे चीटिंग कर रहे हो। हमने इसको बोला, हमारे एग्रीमेंट में था कि अगर तुमने डिफॉल्ट करोगे तो तुम्हारा जो दिया हुआ पैसा फॉरफिट हो जाएगा। उसको हमने एक लीगल नोटिस दिया कि तुम्हारा पैसा फॉरफिट। उसके पहले इसने कभी कहीं भी स्टेटमेंट में ये नहीं बताया है कि मुझे 2,94 लाख हमसे कोई देना, हमने लिया है इससे। हमने एक 32 लिया था जो ब्लैक एंड व्हाइट सब कागजों में है, सब पेपर आप चेक कर सकते हैं, आप बाद में भी कर सकते हैं, अभी भी कर सकते हैं। लेकिन इसने जो लीगल नोटिस भेजा है ना, और जो पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट की है, उसमें इसने एक्सटॉर्शन का शुरू कर दिया। ये आदमी कुछ लोगों को लेके हमारे पे, हम सीनियर सिटीजन है, मेरी उम्र 75 है, ये 60+ है, लेडीज है, मेरी वाइफ सीनियर सिटीजन है, वो आर्थराइटिस है, वो आ नहीं सकती, इसके लिए मैं आपके पास आया हूँ, है ना। तो आप सोचिए कि हम लोग इन लोगों से कैसे लड़ेंगे। ये सारे भाई इकट्ठे हो जाते हैं, इसके भाई भी मिले हुए हैं इसके साथ, लेकिन इन लोगों को एक्सटॉर्शन करना है हम लोगों से। और 294 का 2,64 का इसने नोटिस भेज दिया हमारे पास, और ये लिखा है कि अब 1 करोड़ पता नहीं 2 करोड़ कैश दिया है हमने ना, हमें कोई क्या, हमने सिर्फ 32 लिया। 32 में भी 10 लाख इसने फ्रॉड करके हमसे लिखवाया कि नहीं मैंने पैसे दे दिए उनको रेनोवेशन के लिए, वो ऐड करो इसमें, और किराए के पैसे, डिपॉजिट के पैसे जो अभी इसके पास है हमने ना, वो भी फॉरफिट होते हैं। और जो इसने फ्रॉड किया है, क्लास में है उसमें कि अगर तुम डिफॉल्ट करोगे तो हम नहीं देंगे, कोई भी पैसा तेरा जो है वो फॉरफिट हो जाएगा। हमें अब मैं रिक्वेस्ट है पुलिस स्टेशन से, हमें रिक्वेस्ट है यहाँ के बीजेपी हेडक्वार्टर से, हमें रिक्वेस्ट है फडणवीस साहब से, हमारी रिक्वेस्ट है शिंदे साहब से, हमारी रिक्वेस्ट है सुमित्रा पवार से कि हम कहाँ जाएंगे। हमारे बच्चे हैं, हमारे बच्चे बाहर काम करते हैं, उनका भी नाम इसने घसीट में दे दिया। जिनका हमारी लड़कियों की शादी हो गई है उनका भी नाम घसीट के दे दिया इसने। ये हमें एक्सटॉर्शन पूरे तरीके से
ब्लेंड करके प्रोफेशनल, मुझे लगता है इसकी इंक्वायरी कराई जाए इस आदमी की। ये हमारे साथ नहीं, इसने पहले भी कुछ कर दिया होगा, क्योंकि ये ऐसा लगता है ये प्रोफेशनल आदमी है। अगर इसने हमें 1 करोड़ दिया है, इसका कहना है कि 1 करोड़ 32 लाख इसने हमें दिए हैं, तो 1 करोड़ इसके पास आया कहाँ से आया? और आज ये हमसे मांग रहा है कि डबल करके हम इसको रिटर्न करें। हम सीनियर सिटीजन है, रिटायर्ड है, जिस दुकान से हमारा घर चलता था वो घर अभी इसने डिस्प्यूट में, हमारी दुकान को डिस्प्यूट में डाल दिया है, तो हम इतने पैसे कहाँ से लाएंगे? ये तो खंडनी मांग रहा है ना हमसे। तो पुलिस से हमारी हाथ जोड़ के ये बेनती है कि हमारी सहायता की जाए, इससे इंक्वायरी की जाए कि अगर ये बोलता है कि इसने हमें 1 करोड़ दिया है, तो वो 1 करोड़ इसके पास कहाँ से आया? इस विषय को लेकर आपको पुलिस में कंप्लेंट वगैरह करने गए हैं? जी हाँ, हमने कंप्लेंट की है। तो वहां से क्या जवाब आया आपको? अभी हमने कल ही वो किया, अभी हमने डीसीपी ऑफिस में भी कॉपी दी है। हमने सारी जो हमारे पास डॉक्यूमेंट थे वो सारे हमने अटैच किए हैं। इसके रेनोवेशन का जो वो भी अटैच किया है, टोकन एग्रीमेंट किया है, सीट किया हुआ है, मार्च के जो इसने एग्रीमेंट बनाए थे वो किया है। अभी इसने जो एग्रीमेंट बनाया 2 अक्टूबर में, इसने उल्टा उसमें लिखा हुआ है कि पहले एग्रीमेंट कैंसिल किए जाए। अभी इसके हिसाब से रेनोवेशन भी इसने वही ऐसे ही किया है, लेकिन इसके बाद भी ये पुराना भी कोर्ट कर रहा है और बोलता है ना इंद्रजीत कौर को इन्होंने बताया नहीं, मेरे साथ धोखा हुआ है, जबकि ये विटनेस है समझौता में, ये विटनेस है, इसने अंगद और इन सबसे समझौता कराया था, और आज ये बोलता है कि मुझे कुछ पता ही नहीं। 1 नंबर का ये फ्रॉडी आदमी है। सारे डॉक्यूमेंट हमने जमा करा दिए हैं पुलिस में। हम चाहते हैं कि सीपी साहब, डीसीपी साहब और सीनियर साहब जितने हैं सब इसकी इंक्वायरी करो और हमें इस आदमी से छुट्टी कराओ। हम लोग रोज ना इधर आ सकते हैं इनसे लड़ने, हम कोर्ट कचहरियों वाले आदमी नहीं है, शरीफ खानदान के हम लोग हैं। हमें इस आदमी से बचाओ और इसको अंदर करो। आपके ऊपर पहले इनके साथ ही आपको आरोपी बनाया गया था, तो यानी अभी आपका यानी जो पहले आपके बढ़ोतरी थे उसके साथ कुछ सेटलमेंट हो गया कि कुछ और अलग है? बढ़ोतरी के साथ क्या था कि हमारा आपस में था, हम उनको बोल रहे थे किराया बढ़ाने के लिए कुछ नहीं, तो ऐसा कोई डिस्प्यूट था ही नहीं हमारा, वो रह रहे थे हमारे पास, अच्छे से चल रहा था। मुझे लगता है इसी ने भड़काया होगा, जो ये वो थोड़ा सा अपने सिविल केस हुआ, लेकिन वो सिविल केस फिर जब पता लगा कि हम क्यों लड़ रहे हैं आपस में, हमारा सेटल हो गया केस, हमने विड्रा कर लिया दोनों पार्टी ने, है ना। अभी हमने उनको किराए पे 11 महीने के लिए दिया हुआ है। इसका एग्रीमेंट जो था किराए का मई में लीगली खत्म हो जाता है। आज की डेट में ये आदमी ट्रेसपासर है, विक्की ट्रेसपासर है, और एक्चुअल किराएदार वो लोग हैं आज। तो अभी उनके जो गाड़ियां अंदर खड़ी है, तो पुलिस डिपार्टमेंट क्या कह रहा है, वो निकालना चाहिए, एकदम निकालना चाहिए, और उसको बेचारे को काम करने देना चाहिए। लेकिन जब तक वो निकलता नहीं, वो हमें किराया नहीं देगा। कहाँ से देगा वो किराया? जब वो काम ही नहीं करेगा कैसे देगा? और एग्रीमेंट हमने बना लिया उसके साथ ही है, हमारा कोर्ट में हमने उसके साथ बनाया। जनसंवाद न्यूज, सत्य आणि विश्वासाची बातमी। आजच सबस्क्राइब करून बेल आयकॉनला क्लिक करा आणि पहा ताज्या घडामोडींचा अचूक अंदाज आपल्या मोबाईलवर।